विक्रम बे कहाँ है? आज तो फिर अकेला आ लिया दिख है। भाभी जमानत तो होगी थी, बस वो गवाहों की वेरिफिकेशन का मामला अटक गया। कल कुछ जरूर आ जाएगा। इस बात को हम रोज सुनने लग रहे, आज कोई नई बात ना। दुर्गा ये सरकारी काम है, ये मेरे कहने से तो होने ते रहे। भाभी कसम खा के कह रहा, कल को मेरा यार तेरा स्वामी होगा। अच्छा फिर ठीक है। चलो भाभी, साई राम राम। ताई राम राम। ताई मेरे साथ जो भी हुआ वो तो सारे गांव को पता है। बस ताई हमारा तो एक ही लक्ष्य है, बस गांव की सेवा करनी। चुनाव के बहाने से आप सबसे मिलने का मौका मिला और हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। आप चिंता ना करो, हमें अपने फर्ज का पता है। वोट वाले दिन हम आपको ही वोट देंगे। शिकायत का मौका नहीं मिलेगा कभी भी देती। 18 चुनाव निशान क्या है? झोटा बुग्गी है जी, झोटा बुग्गी, और ये थारी पर्ची है। अच्छा ये राम राम, चले आ भाभी। राम राम जी। राम राम जी। बस जी आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए। हमारा आशीर्वाद तो आपके साथ है। गांव की भलाई में जी जान लगा दूंगी। बिजली, राशन, पानी, हर घर में सुविधा होगी। बस तुम वोट हमारी माँ को ही दियो चाचा जी। बब्बो हर घर से वोट मिलेगी, ये हमारा वादा। ए बब्बो तुम जीत रहे, सारा काम थारी गैल है। अजी दिन रात थारी सेवा करेंगे। भाई है प्रधानी के बहाने मेरा भी आना जाना लगा रहेगा। मेरा तो बस इतना सा स्वार्थ है। भाई आपको घर घर जाने की जरूरत नहीं है, आप चाहे देख लो, आपकी तो जीत का डंका बजेगा। देखो चौधरी साहब, ढेर ही सीधे बालक है और बेचारा देखो पावना बहुत मेहनत कर रहा, और तुम्हें तो पता ही नहीं बालकों के साथ में क्या हुआ बेचारों। अब तो बस थारे हाथ में, तुम अपना आशीर्वाद रखोगे तो जीत ही जाने बस। अच्छा जी, राम राम जी। राम राम। लो जी ये वोट की पर्ची। अच्छा जी, अरे राम राम। राम राम जी, नमस्ते। मंत्री जी, वो देवेंद्र बुलवा रखा, उसके बारे में सोच लो क्या करना। हाँ जी आने दो, करेंगे बात उसकी। मंत्री जी राम राम। देवेंद्र कैसे हो? मंत्री जी जैसा हूँ आपके सामने हुआ, बेल की एप्लीकेशन लगाई थी, अगर आप देख लोगे तो मेहरबानी होगी। कुछ दिन पहले गांव गया था, पता चला लंबरदानी ने पर्चा भर रखा। पोजीशन तो अच्छी है, तेरा क्या ख्याल है? मंत्री जी माँ को चुनाव तो लड़वा दिया, लेकिन उनकी जान को खतरा है, इसलिए सोच रहा हूँ कि अगर बेल मिल जाए तो माँ को सपोर्ट मिल जाए। तू चिंता ना करे, मैं देख लूंगा। तू देवदत्त वकील से मिलिए, फिर देखते हैं क्या हो सकता है। ठीक है मंत्री जी। राणा जी, जेलर साहब है, कुछ दिक्कत होगी तो उन्हें बोल लियो। जी समझ गए। नया खून है, बाप की मौत का बदला लेने के लिए जल्दबाजी कर बैठा। वैसे लड़का अच्छा है। मंत्री जी आप चिंता न करो, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है राणा जी, ध्यान रखियो। आदर रौनक। सुना है मंत्री जी पर सिफारिश लगाई जा रही। किसकी सिफारिश किसने लगा दी, हमें भी तो पता चले। चुनाव से पहले जेल से छुटाने का जुगाड़ कर रहे हैं। हाँ समझ गया, अपनी माँ को चुनाव लड़ाने के लिए देव भी पूरा तोड़फड़ा रहा। हाँ जेल तक बाहर आ जा, तेरी तोड़फड़ाहट हम पूरी करेंगे। चुनाव में तो चौकसी रहेगी। हाँ जब इतना दिन इंतजार कर लिया तो 10 दिन और सही। देवेंद्र, चुनाव तो 4 दिन पहले तन्ने अपनी जमानत करवाई ली। क्यों, ठीक कह रहा ना मैं? चुनाव से पहले अगर देवेंद्र की जमानत होगी दरोगा जी, तो यह तो अच्छी तो बात है। थारे कहने का क्या मतलब है, इसे मैं अच्छे से समझ रहा। आप गलत समझ रहे दरोगा जी। अगर चुनाव से पहले देवी की जमानत न होती तो गांव में खून खराबा हो जाता। देवेंद्र, अब तुम्हें जमानत मिल गई है। मेरी सलाह है, अब तुम बाहर जाके थोड़ा शांति से रहना। गुस्सा आता धीरे से है, लेकिन जाता बर्बाद करके है। ठीक है दरोगा साहब,
आपकी बात याद रखो। हाँ भाई, हाँ कुछ इंतजाम हो जा। भैया, भाभी, भैया आ गए। भाभी ले, मन ने अपना वादा पूरा करा। आज मैंने आपकी पसंद का मटर पनीर बनाया। देविंदर, अच्छा तुम दोनों भीतर जाओ। देविंदर भाई, हमें तो जी पता लग गया तेरी माँ चुनाव लड़ेगी। हमने तो अपना पर्चा वापस ले लिया। अरे हमारी गारंटी है प्रधान तेरी माँ ही बनेगी। प्रधान जी, पिताजी के जाने के बाद माँ उदास रहने लगी। माँ का मन पलटने के लिए ये प्रधान ने का इलेक्शन लड़वा रहा। भाई अच्छा सोचा है देविंदर, उसका मन भी पलट जाएगा और गांव की सेवा भी हो जाएगी। प्रधान जी, हमने तो दुश्मनों को भी अपना समझा। उनके कर्म उनके साथ, हमारे कर्म हमारे साथ। भाई देविंदर, हमने तो गांव की बागडोर तुझे सौंप दी। तू जान तेरी माँ जान। प्रधान जी, मेरा क्या है, मैं गांव में रहूं ना रहूं, आपको साथ देना पड़ेगा, नहीं माँ किल्ली पड़ जाएगी। देवेंद्र, जब तक प्रधान जी हमारे डब आ गए, वीरमती को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। और जब तक सूरज चांद रहेगा वीरमती ताई का नाम रहेगा। सूरज चांद रहेगा वीरमती ताई का नाम रहेगा। भाई देविंदर जिंदाबाद, वीरमती जिंदाबाद, वीरमती जिंदाबाद, भाई देविंदर जिंदाबाद, भाई देविंदर जिंदाबाद। भाई तक तो 500 वोट तक जीत रहे और वो मुखे वाली पट्टी रहेगी बस। सुनो भाई सुनो, चुनावी रिजल्ट आ गया। ग्राम पंचायत पिंडोरा जहांगीरपुर में वीरमती पत्नी सोमपाल 835 वोटों से विजयी घोषित। आज हमारा पहला मकसद पूरा हो गया, जीत गए हमारे। देवेंद्र, मैंने कहा था नहीं कि पूरा गांव साथ देगा। देख कितनी तकड़ी जीत हुई आज। बाद में करिए। बधाई हो लंबरदारनी, बधाई हो। इसकी क्या जरूरत है लाला जी, थारा तो आशीर्वाद ही बहुत है। आशीर्वाद आशीर्वाद तो है ही। गांव के नए प्रधान को बधाई देना भी तो बहुत जरूरी है। हमारा नया प्रधान बन गया, हमारा काम बन गया, और यह बधाई तो तुम्हें बहुत 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 मुबारक हो जी। और क्यों ना देवे बधाई, क्यों ना देवे भाई बधाई, बताओ। तुम बड़े आदमी हो लाला जी, कोई कमी पेशी रह जाए तो बता दियो। बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा लंबरदारनी, बिल्कुल बताऊंगा। किन्ने वोट दिया
और किन्ने नहीं दिया, इस बात को भूल के और गांव की भलाई का सोचियो बस। सही कह रहे लाला जी, ऐसा ही होगा। चिंता न करो लाला जी, जैसा आप कह रहे हैं ऐसा ही होगा। हाय राम। सौखंदर! भाग जेपी भाग! अरे बच्चों ने लगा लाग के बावड़ी! भाभी! अरे तुमने क्या करते सौखंदर जाओ! लाला बड़े लड्डू सड्डू खुआ जा रहे थे। नहीं, पता नहीं कौन देगा ये। तेरे बधाई के लड्डू हमें नहीं खिलाता क्या? बेटे सुखिंदर तेरे ये सारे काले बेटे साले। ठीक है लाला। अरे मरी हुई को क्यों माला लग रहा? हमें बर्बाद करके छोड़ दे हम भी ना। और रही बात तेरी, तुम्हारी साथ चल। अरे राक्षस, इस आग को ठंडी तो हो जाता है। बकवास बंद कर, मैं तो खोपड़ी में गोली तार दूंगा। चल तू जो करता है कर ले बस। चल चल, तुझे क्या मारूं? तू तो सोना देने वाली मुर्गी है। चल 2 टुकड़े वहीं खा लिए। कितना मारा भाई ने? इंस्पेक्टर साहब, मैं बताऊंगा किसने मारा आज। इंस्पेक्टर साहब, लंबरदार ने प्रधानी का चुनाव जीत की थी। शोकिंदर आया, उसने दोनों को गोली मार दी। बिल्कुल सही बात है इंस्पेक्टर साहब, नहीं है ये बात। बाबा जी, दोनों हाथों को पोस्टमार्टम के लिए पटना करके पूछो। चल चल, यहाँ पड़ा रहो। हमारे पिताजी कहते कहते चले गए कि हम भी तेरे भाई हैं, पर तेरे कान पे जूं नहीं रहेंगी। अगर घर से बाहर निकल गए ना, इस बॉडी को कग्गे खाएंगे, करेंगे। हराम जादे, नाश करवा का आया। अरे मुझे भी मार देते, क्यों जिंदा छोड़ दिया? तेरे खून से अपने हाथ नहीं रहूं मैं। रंडवे, तू आखिरी सांस तक रोवेगा। ओ रंडवे, यह जमीन माँ के नाम कर दे। इस जमीन को धरकर चट्टेगा क्या? नहीं, ये तो साथ में लेके मरेगा। जाने तो फिर मुझे काट के बोटी बोटी खिला दूंगा तेरी। खिला दे, सारा लाश तो तुमने कर ही दिया, मुझे भी मार दे। अरे ये बात जमीन की वाली करवा ले। हाँ तू बोल रहा, अभी भी हट रहा, अभी भी हट रहा। रेंडे ना मारे, नहीं तो यो मर जाएगा। माँ, मैं चलूं? पुलिस किसी भी टाइम आ सके हैं, अपना ध्यान रखिए। और सुन, तन्ने सांस भी काटा, तेरी जीभ काट दूंगा। तन्ने हमारा जीना हराम कर रखा। बाबा, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, किसी की लड़ाई था मेरा क्या मतलब? बाबा, लड़ाई तो सोमपाल और बीरपाल के परिवार के बीच में है, तुम क्यों खाम खाई करने लग रहे? तुझे किसने कह दिया कि काली सिंह डरने लग रहा? अगर ऐसा नहीं है तो फिर मुझे मम्मा का क्यों भेजा जरा? बेटे, तू जक्कत है, यह बात तेरी समझ में नहीं आनेगी। अब इतना भी जक्कत न रहा बाबा, समझाओगे तो बुरे के समझ में आ जाएगा। बड़ों की एक कहावत है बेटा, जो जैसा बोए कम ना ज्यादा वैसा ही काटना पड़े। और काली ने तो उनके खानदान का बीज नाश करने का बीज बो रखा। तो यो सब उस करने वाली बात पे बाबा, इब जब उनका खून खराबा होने लग रहा तो आज नहीं तो कल छिंटे मेरे घर रुक कभी आओगे। बेटे, मुझे कुछ भी हो जा,
मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मैं नहीं चाहता तेरा बाल भी बंका हो जाए। इसलिए तू अपने मम्मा के चला जा, और जब तक मैं ना बुलाऊं आइए ना। अरे सिगरेट है क्या? हाँ भाई है। अरे कौन आ रहा? राम राम। काले शोकी तो? हाँ मैं। गौर तो देख ले अपनी मौत को। शोकी, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? तेरा कसूर यो है, तू देविंदर का सगा हो रहा। नहीं, तुझे कोई गलत फहमी हो रही है शोकी। अगर मुझे कोई गलत फहमी हो रही तो तू सुधार देना। शोकी, वो कुकर। देविंदर का पता बता दे, नहीं तो मरण को तैयार हो जा। मुझे देविंदर का कुछ नहीं पता। और क्या पता तुझे? नू नहीं बताने का तो। शोकी, मेरे पोता को छोड़ दे। इसे तेरा क्या बिगाड़ा? इसे छोड़ दे। डाल इस पर पेट्रोल। नहीं, लगा स्मार्ट। नहीं बताने का। शोकी, मेरे पोता को छोड़ दे। मेरे पोता को शोकी, मेरे पोते को छोड़ दे मेरे पोते को। जब तू यूं कह रहा तो यूं ही सही। ले अब यो फैसला तेरे हाथ में, किसे बचाना और किसे नहीं। जान की कीमत जान। भाभी, भाई कहाँ? दिखाई ना दे रहा। क्या बताऊं दीदी, जब से माँ जी का मर्डर हुआ ना, वो घर पे ही नहीं आते। भाभी, तुझे यो भी ना पता भाई पूरा दिन कहाँ रहे? मैंने तो उनसे कई बार पूछ लिया, पर मुझे कुछ बताते ही ना। कोई बात नहीं, मैं पूछ रहा कहाँ है। हेलो। अरे देवी, हम आए तेरे दौरे और तू चढ़ बैठा मंडेरे। हट मेरे यार, कहाँ है तू? भाई मैं तो एक में छिप रहा। अच्छा हुआ रिश्तेदार तो आ गया। कोई नहीं, तू रुक, मैं वहीं आ रहा। सुन मेरी बात तो सुन। है? मुझे तो भाई अपनी मौत दिखाई दे रही। अरे कैसी बात कर रहा देविंदर? इसलिए जितनी कह रहा उतनी सुन ले। मेरे बाद में घर के संभालने की जिम्मेदारी तेरी है रिश्तेदार। अरे तुझे कुछ नहीं होने का, मैं वहीं आने लग रहा। इनकी तो भान मार दूंगा। मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, तू मेरी कसम का हथियार नहीं उठाने का। सुखिंदर को तो मैं अपना आप देख लूंगा। अरे मैं वहीं आ रहा, बाकी बात बाद में होगी। तू दुर्गा को, रहीता को अपने साथ ले जा। मेरे पे अब ज्यादा टाइम ना है। जीना तो मैं भी चाहूँ रिश्तेदार, लेकिन जब तक ये सुखिंदर जिंदा है मैं कुछ सोच नहीं सकता। देविंदर, रुक जा, मैं बाद में बात करूंगा। कोई आवाज लगा रहा मुझे। देविंदर, देख मैं किसे लाया अपने साथ। किसे लाया? काली, लाला सही कहता, तेरे से बच के रहना। आस्तीन का सांप तू ही है।
अब हुआ मेरे बाप का बदला पूरा। देविंदर, 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 ओ देविंदर, अरे मेरा भाई मार दिया। देविंदर, ओ कौन था? किसने मारा है? काय विक्रम, घर का तो नाश हो लिया। मैं तेरा समझाया था, होने को कौन टाल सके। अस्थि लेके हरिद्वार जा रहा, शाम को आया जागा। मुझे तो हर टाइम माँ और जोगिंदर दिखाई देवे, और अब तो देवेंद्र भी। और मेरे आते ही हम यहाँ से चले जाएंगे, तो तैयारी रखिए। ले ये चूड़ी पहन ले। मैं बहन हूँ देवेंद्र की, मेरा खून अभी पानी नहीं हुआ, मैं अपना आप देख लूंगी। तू यो मेरे सामने लेके के आगी दुर्गा। तेरे भाई ने कसम देके हथियार गिरवा दिए थे। इब तन्ने ये चूड़ी दिखा के फिर हथियार उठवा दिया। देखी जागी क्यों होगा। चल घर में बढ़ के गोली मारेंगे। मुझे तो बस अपने भाई के हत्यारे को मारना। चल फालतू ड्रामा कराने की कोशिश करी, गोली काट दूंगा। तू है सारे फसाद की जड़। तू आज तेरा सारा हिसाब बराबर करूं। मेरी क्या गलती है? अरे दुर्गा तू, अरे ये क्या करने लग रही है तू अगर समझदारी दिखाता तो हमारा परिवार नहीं उतरता। तू और तेरे जैसे रणवे बर्बादी का कारण हुए। दुर्गा मार बयान के दिन में को। ईव देखिए तू तबाही की तस्वीर। चाची तेरी पकौड़ियों की कसम, उसे नहीं छोड़ने का बता दिए उसे। ईव पड़ गई होगी कालजे में ठंडक, खा लिए इस जमीन को। चल दुर्गा। क्यों भाई, यहाँ ड्यूटी कराना हो, सो रहा हो तुम? ड्राइवर कहाँ गई? सर गलती से आग लग गई थी। अब रोने से क्या होगा मैडम, तुम उन्हें मार दो और वे तब में मार देंगे। कुछ कहना आया था मैं, कौन बचा अब? सर इनका बड़ा लड़का बचा है सुकिंदर, पहले उसने उधर मर्डर करे थे। अच्छा वो प्रधानी के चुनाव के रिजल्ट वाले दिन? जी 2 दिन बाद देवेंद्र का मर्डर भी सुकिंदर ने करा था। तो फिर इस बार किसने किया ये सब? सर देवेंद्र की बहन और बहनोई का हाथ है इसमें। सर राइफल भी वही लोग ले गए। तुम जैसे कुंभकर्ण अगर पुलिस में होंगे तो पुलिस की छवि खराब होगी।
उन दोनों के ऊपर 50,000 का इनाम रखो और उनको पकड़ो, जिंदा या मुर्दा। बहुत कटिल्ली हंसी हंस रहा, डर गए हम तो। आजा। ओरे विक्रम, 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 नो नो ना करे, नो नो ना करे, नो ना करे। अब तो विक्रम की कंटो हटकी, कंटो काली जाटो की राड जमीन पर करवा दी थे, मरना था तुझे भी पड़ा का। नहीं विक्रम, मैंने तो कुछ करा भी नहीं। कुछ नहीं करा? मुंह छुपोड़ के हाथ में धर दूंगी। मारे घर का नाश्ता तन नहीं करा। विक्रम, दुर्गा, मैं हाथ जोड़ू, मेरे पोते को छोड़ दो, छोड़ दो मेरे बेटे को, छोड़ दूंगा। बस एक बात बता, तन्ने यो कांड करा क्यों? विक्रम, तुझे पता नहीं, मेरे पोते ने इनके खेत में तो गंडा के तोड़ लिया था। देविंदर और शोगिंदर ने ढेर पिटा था इसे। अच्छा, उन्होंने तेरे पोते को थोड़ा सा पीट क्या दिया, तन्ने खूनबाई खत्म करवा दिया। काली सिंह तो नहीं कर दिया करे। जब विक्रम की कंटो हटे, विक्रम भी नहीं कर दिया करे। क्या कर दिया, मार दिया मेरे पत्ता, मार दिया हमारा लाश कर दिया विक्रम, मेरे तो घर का लाश कर दिया। इसके भी गोली काट। नहीं, इसे तो तड़पा तड़पा के मारूंगा। साले जैसी करनी वैसी भरनी, उड़ गया साला बिजली का फेस, कट गया साले का कलेस। पटवारी जी, कर दो 112 पे फोन। बिल्कुल कुत्ते ही मौत मारा। सर जी, मेरा यहाँ से ट्रांसफर भी हो सके है क्या? अरे तू क्यों इतना डर दी? जट्टों की राड है, मरमुरा जाएंगे आपस में नहीं। और हमें कौन सा कोई कुछ कह रहा? सर जी, इतने महिला अब तो गिनती भी नहीं गिनी जा रही। पहले तो 2 ही परिवार थे, अब काली सिंह का भी कुंबा ने बट लिया। पता नहीं है जमीन और कितने मरवाएगी। चलो तो इनके पोस्टमार्टम की तैयारी करवाओ। जी सर। मैं मंत्री से 2 मिनट बात करने दे रहा हूँ। चलो 1 मिनट रुको, मैं देखता हूँ। सर, वो पुष्पेंद्र राणा जी आए थे। ठीक है, बुला लो। ठीक है सर।
जय हिंद सर। सर जय हिंद राणा जी, बैठो। सर मामला तो आपको सब पता ही है, हमारी तो इतनी सी रिक्वेस्ट है सर, वो राइफल दिलवा दो। दरोगा जी, लापरवाही तो आपकी भी है। गनर कोई सुरक्षा के लिए लेता है, सोने के लिए नहीं। आपका कांस्टेबल घोड़े बेच के सो रहा था। देखो बदमाश कोई भी हो, सबसे पहले हथियार ही कब्जे में लेगा। सर आप तो अपनी सोर्स से पता लगवा लोगे, एक बार हमारी तरफ भी देखो। अपराधी को भी तो अपनी जान प्यारी होती है। चलो देखते हैं, बात हो गई तो। लेकिन इस गैंग वार में कहीं ना कहीं आपकी लापरवाही का भी हाथ है राणा। मंत्री जी, हमारी तो नौकरी भी दांव पे लगी है। 2 परिवार खत्म हो गए, तुम्हारी आंख अब खुली है। सर कुछ तो करो, नहीं तो हम सब तो बेकसूर मारे जाएंगे। राइफल छीन गई तुम्हारी, फिर भी खुद को बेकसूर कैसे कह रहे हो? सर आप कैसे भी करके वो राइफल बरामद करवा दो तो जान बचेगी। एसपी साहब ने 10 दिन का वक्त दिया है। राणा जी, सरकारी काम इतने हैं, फुर्सत नहीं मिलती। वे अंडरग्राउंड है, पता नहीं कहाँ होंगे। सॉरी सर, अब आप ही बताओ हम कहाँ जाएं? एसपी साहब बहुत सख्त हैं, हमारी नौकरी खा जाएंगे। सर मेरा ट्रांसफर हो सकता है क्या? ऐसी स्थिति में सस्पेंड तो हो सकते हो, पर ट्रांसफर नहीं होने का। चलो देखते हैं राणा जी, ये काम आसान तो है नहीं। उनकी आंखों में खून सवार है। आप अपने सोर्स से पता लगाओ और हम भी देखते हैं। शादी से पहले वे भी क्या दिन थे ना। चोरी चोरी मिलने का सारे गांव में रुका हो रहा से। गली मोहल्ले मारी चर्चा, काम कसूता हो रहा से। चोरी चोरी मिलने का सारे गांव में रुका हो रहा से। गली मोहल्ले मारी चर्चा, काम कसूता हो रहा से। तेरा मेरा टक्का भिड़ गया, सबने बेरा पाट गया। तेरी काली काली आँखों पे मर गया यो छोरा जाट का। तेरी काली काली आँखों पे मर गया यो छोरा जाट का। हो मेरे दिल के राजा, मैं तुझ पे जानो दिलहारी। मेरे दिल ने घायल करगी तेरी तिरछी नैन कटारी। हो मेरे दिल के राजा, मैं तुझ पे जानो दिलहारी। मेरे दिल ने घायल करगी तेरी तिरछी नैन कटारी। तोड़ न कोई इस दुनिया में तेरी नजर की काट का। तेरी काली काली आँखों पे मर गया यो छोरा जाट का। तेरी काली काली आँखों पे मर गया यो छोरा जाट का। ईब तो ब्याह कर ले मेरी गैला, सही न जावे दूरी। रह टेंशन ना ले जान मेरी, तेरी ख्वाहिश कर दूं पूरी। ईब तो ब्याह कर ले मेरी गैला, सही न जावे दूरी। रह टेंशन ना ले जान मेरी, तेरी ख्वाहिश कर दूं पूरी। फिर देखिए तू भी नजारा जट्टा केरा ठाट का। तेरी काली काली आँखों पे मर गया यो छोरा जाट का। तेरी काली काली आँखों पे मर गया यो छोरा जाट का। हाँ हम तो खो ही गए। सूरज छिपने वाला। आज मंत्री जी से भी मिलना। हाँ चले। चलो।
कोई आवे सारा सकट दे। Não. Não vai. आप मेरे बड़े भाई जैसे हो, मुझे छोटी बहन समझ के आदेश करो। दुर्गा, जो रास्ता तुमने चुना है वो किसी भी दशा में ठीक नहीं है। कानून को अपने हाथ में लेना सही नहीं है। भाई बदला तो बहुत हो लिया, परिवार बर्बाद हो लिया, तुम बच रहे, तुम चुपते फिर रहे। क्या मिला इस खून खराबे से, मुझे नहीं बताओ। भाई का बहता खून और माँ की छलनी छाती देखी नहीं गई मारे थे। मैं तुम्हारा दर्द महसूस करता हूँ, लौट आओ, छोड़ दो ये रास्ता। मैं कलेक्टर और मुख्यमंत्री से बात करूंगा, सरेंडर कर दो और वो पुलिस की राइफल लौटा दो। भैया, आप मेरा भला ही सोचते होंगे। आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूंगी, बस कुछ धोखा नहीं होना चाहिए। कानून तो कानून है, वो अपना काम करेगा, लेकिन मैं तेरे साथ हूँ दुर्गा। सरकार से रहम की दरखास्त करूंगा, जितना हो सकेगा उतना करूंगा, आगे तुम्हारा भाग्य है। मंत्री जी आप बताओ अब हमें क्या करना, हमें तो इनकाउंटर का डर। मैं हूँ तुम्हारे साथ में, ऐसा कुछ नहीं होने का। कोर्ट में चलेंगे और सरेंडर कर देंगे, और वो सरकारी असला है उसे भी वहीं दे देंगे, पुलिस वालों को सौंप देंगे, उनकी भी जान बचेगी। ठीक है जी, आप जैसा कह रहे वैसा कर लेंगे, पर पहले दुर्गा सरेंडर करेंगे। बस मंत्री जी एक बात का ध्यान रखियो, धोखा नहीं होना चाहिए। चिंता न करे, धोखा नहीं होने का, बेफिक्र रहो। दुर्गा के कबूल करने से यह साबित होता है कि दुर्गा ने अपने चाचा की हत्या की, लेकिन अदालत को यह भी ज्ञात हुआ कि पहले दुर्गा के माता पिता और भाइयों की हत्या हुई। इसलिए अदालत दुर्गा पर रहम की नज़र रखते हुए दुर्गा को निम्न धाराओं के तहत 10 साल की सजा सुनाती है, ताकि दुर्गा 10 साल बाद अपने जीवन की नई शुरुआत कर सके। तो वही जो बात आपने कही वह पूरी हुई, 1.5 महीना है, कुछ भी दिक्कत ना हो जाए। सर जैसा आप कहोगे ऐसा ही होगा। भाई भाभी को जज ने के सर्विस सुनाई और मंत्री जी आपके बारे में पूछते थे। अरे तो बता देता, छुपता फिर रहा कहीं से कहीं, पर मंत्री जी ने साथ तो दिया होगा। कौन कहते ये पूरा साथ रहा, अदालत में भी और हथियार जमा करवाने में भी। वकील को कहेगा जज साहब से रहम की अर्जी अलग से लगवाई। मंत्री जी मिले तो उन्हें मेरी तरफ से धन्यवाद कह दिए और बता दिए जल्दी सरेंडर करेगा।
फोन मिला उस कुत्ते को, मिला, पूछ कहां है। हेलो जोगिंदर, कहाँ है तू? मामा मैं तो हरिद्वार हूँ मौज में, कभी नीलकंठ कभी हरिद्वार। क्यों, क्या बात होगी अब? तू वो कंस है जिनने अपनी बहन का परिवार खत्म कर दिया। शिवाय बाबा, कैसे हो? मैं ना एक आदमी को ढूंढ रहा, देखो आपने ये देखा आगे, ये देखो ये वाला? हाँ ये वाला। नहीं है, आगे मैंने नहीं देखा। शिवाय बाबा। नमः शिवाय बेटा। बाबा एक मदद की जरूरत है। बोलो बच्चा। यो लड़का देखो, जिसका नाम है जोगिंदर। ठीक है बच्चा। यो हमारे परिवार के 3 मर्डर करके भागा हुआ। ऐसा बच्चा? और यो यहाँ आके बाबा बनेगा। ये तो हमारे धर्म को और हमारे चोले को बदनाम करने वाली बात है। इसीलिए बाबा मैं यो चाहूँ आप मेरी मदद करो इसे ढूंढने में। चलो बच्चा, हम बिल्कुल मदद करेंगे आपकी। देखो ये तो नहीं है। नहीं, वो तो हट्टा कट्टा पूरा सांड है बाबा। चलो और देखते हैं। बाबा उसे ढूंढते हुए 10 दिन हो गए। अब तो नू लगन लगा मुजरिम वो नहीं, मुजरिम हम हैं। कैसे ढूंढा जाएगा? अब तो बेटा एक ही रास्ता है बस। अब तो उसी के जैसा चोला डालना पड़ेगा। चूहे को बिल से बाहर निकालने के लिए रोटी का टुकड़ा लगाना पड़ता है, और बाकी तू समझदार है। हो गया काम। यही है क्या? हाँ यही है, आओ। नमो नारायण। ऐसा ही होता है। सही बात कही महाराज जी। हंस रहे हो? गुरुजी प्रसाद। लगता है नए नए साधु बने हो अभी। अभी तुम हमें जानते नहीं। हम तो साल 6 महीने से साधु बने। आप बताएं कब से चोला धारण कर रखा महाराज जी?
हम तो पैदा भी यहीं हुए हैं और एक दिन ये चोला यहीं छोड़ के जाएंगे बच्चा। जाना तो सबको है बाबा, तुम्हारे में क्या खास बात है? ओम नमो नारायण महाराज जी। नमो नारायण। गुरु जी कल जो आपने नंबर दिया था आज फिर दो, हमारा भी कुछ उद्धार हो जाए। मुंडी 4। जय हो गुरु जी आगे। महाराज यो काम भी करो आप। जानने की बात तो ऐसी है बच्चा, अगर तेरा हाथ देख लिया तो अगली पिछली कुंडली सारी खोल दूंगा। ऐसा क्या? चल भगते, नया ठिकाना ढूंढेंगे। क्या हुआ महाराज जी? अरे जहां विश्वास नहीं वहां बैठने का क्या काम? अपनी चिलम वहां सुलगेगी जहां धुम्मा भी होगा और आग भी। रुको रुको महाराज जी। महाराज जी आप मेरी कुटिया चलो, आपकी सेवा में मेरी भी नैया पार हो जाएगी। नजदीकी मेरी कुटिया है। जैसी प्रभु की इच्छा। जय महाकाल। आओ महाराज, आ जाओ इधर को आ। आराम से महाराज जी, तार है। नमो नारायण। नमो। हर हर महादेव। हर हर महादेव। महाराज जी हमारे भी उद्धार के लिए कुछ बता देते हैं। ये बात अकेले में होती है बच्चा। गुरुदेव मैं महाराज जी से कुछ सिद्धि के बारे में बात कर लूं? जी महाराज, अब बताएं आप। तेरी मस्तक की रेखा बता रही, तू साधु बनने तो नहीं आया यहाँ। जी महाराज। हाथ दिखाइए अपना। ओ महाराज। पूरी महाभारत लिख रही इसमें तो, अपनों का ही खून। जी 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 महाराज, जी महाराज। सारे पोतड़े खोल दूं तेरे। महाराज जी मैं तो बस अब उद्धार चाह रहा हूं। ठीक है, सिर झुका। जी महाराज। दंडवत हो जा। विक्रम की दी हुई मौत, हर जगह मातम, खानदान खत्म। अब पूछिए ऊपर जाकर नंबर। मेरे आईडी को मारा था तेरे शौकिंदर ने, उसे मैंने निपटा दिया, मेरा बदला पूरा हो गया। सरेंडर करने जा रहा हूँ, तू जमीन को गले में डालकर नाच लिए। सब खत्म हो गया। प्रधान जी सुना कपड़े आए, आपको क्या लगा है कौन फेंक गया? कपड़े तो इसलिए फेंक गया ताकि पता चल जा कोई नहीं बचा। अपनी यहाँ पुलिस हटा लो, और कोई मारता हो तो मुझे भी मार दो, कल का मारता आज मार दो।
भाई जमीन तो यही की यही है, पर जब नाश हो जावे ना, जब समझ में आवे। भाई सही कह रहा तू, इन झगड़ों का तो इतना ही भयानक हो। भाई दुख तो हमें भी बहुत है, पर मजबूर हम क्या कर सके। दरोगा जमीन ऐसी चीज हो, इसके झगड़े में परिवार के परिवार खपते देखे हमने। हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। ठीक कह रहे दरोगा जी आप, हमने तो बहुत समझाए, मानने भी कोई। विनाश काले विपरीत बुद्धि, समझाया तो हमने भी था, लेकिन वही काम हो गया। मैं अब जी के क्या करूंगी? कोई मुझे भी मार दे तो छुटकारा हो जाए। सिवाय रोने के कुछ नहीं मिलता, यही अंजाम है जमीन के झगड़े का। भाई जिसका डर था ये तो वही काम हो गया। इधर तो ये अकेली रहेगी, उधर अनीता दन्नू विधवा। राम राम प्रधान जी। यह जमीन आज भी अपनी जगह पड़ी, इस पर खेती करने वाला कोई नहीं रहा। दोनों परिवार के आपस के झगड़ों में एक एक करके सबको मौत खागी, लेकिन आज भी मैं आपके सामने सुलह की पेशकश करने आया हूँ। इन दोनों परिवारों से मेरे घर जैसे संबंध थे, और आज मुझे दो विधवा देखकर बहुत दुख हो रहा। प्रधान जी, जब बारिश का पानी बह जाना तो वो भी वापस नहीं आता, और यहाँ तो खून की नदियाँ बह गई। भाई हम तो गए दोनों परिवारों को ये झगड़ा खत्म करके और नए जीवन की शुरुआत कर। देखो, आपने जो कुछ भी कहा मेरे दिमाग से तो वो बात दूर की होली। मैं नहीं चाहती मरने वालों की आत्मा मुझे धिक्कारे। जिन्हें मिलना था वो तो जीते जी नहीं मिल पाए, अब मिलके क्या फायदा। प्रधान जी राम राम। राम राम पटवारी जी, आ जाओ। प्रधान जी सुना था दुर्गा आज पैरोल पर आई। देखो क्या समय की बात है, आज इन सारे भाइयों की वोटर आईडी आई, पर आज कोई भी नहीं बचा वोट गिरने वाला। मैं आप दोनों का दर्द समझ रहा, लेकिन मैं चाहूंगा फिर भी एक बार। ऐसा है, मारे मारे पीछे अपने मन की कर लियो। प्रधान जी, इस माया ने मारा भी नाश करा और अपना भी नाश करके बैठ गई। इस नफरत की आग में जो दरिया बह रहा है उसे बहने दो। भाई हमने तो बहुत कोशिश करी भाई समझौता हो जाने का, पर परिवार में कोई बचा नहीं, अजीबी मानने को तैयार नहीं है। भाई देखो जैसा भी कुछ होगा। चलो लेके चलो ले। आखिर में बची बस खामोशी और वीरान खेत, ना हंसी की गूंज ना चौपाल की कोई रीत। जिन्होंने जमाने के लिए अपनों का खून बहाया, आज वही पूछते हैं आखिर हमने क्या पाया, आखिर हमने क्या पाया। तो ब्याह कर ले